गाइस, गुड मॉर्निंग। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और आज है करवा चौथ और मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी इन द सेंस नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और अभी इस वक्त हो रहा है 11:30। जी हाँ, बहुत लेट से हम लोग उठे क्योंकि कल रात में तीन बज गए थे। मेहंदी वगैरह लगाते मैंने अपनी मदर इन लॉ को मेहंदी लगाई और बेटी को लगाई। मतलब ये सब करते कराते सोते साते मतलब 3 बज गए थे। उसके बाद हमारे यहाँ सरगी वगैरह नहीं होती है, तो बस हम लोग थोड़ा बहुत जब सोने लगते हैं उसी समय पानी वगैरह पी के, अगर कुछ मीठा खा के पानी पीना होता है तो बस वही कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं खाते हैं। मतलब 4 बजे से पहले व्रत स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब है सूर्योदय से पहले, तो सूर्योदय से मतलब व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो बस हम लोग उस समय लेट नाइट सोए तो आज बहुत लेट उठे। फिर अभी मैं नहा धो के फ्रेश होके बस कपड़े वपड़े पहन के बैठ गई हूँ। मतलब कुछ खास नहीं, ऐसे ही नॉर्मल। तो बस अब देखते हैं क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। आज तो कुछ खाना पीना भी नहीं है, कुछ बनाना भी नहीं है सच। मतलब बनेगा, जो लोग व्रत नहीं है उनके लिए बनेगा, लेकिन इसीलिए अभी बैठे हैं ऐसे ही। अभी फ़ोन वगैरह ही देख रहे थे क्या है क्या नहीं है। और मेहंदी मेरी रच गई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ये है दूसरे हाथ की। तो बस अभी जा रहा हूँ मैं नीचे। उसके बाद देखते हैं क्या होना है और फिर क्या बनना है दिन में, या क्या बनते हैं रात में। तो अच्छे से बनेगा खाना वगैरह और पूजा का भी जो कुछ होता है। और मैं देखती हूँ मुझे क्या पहनना है। लहंगा वगैरह निकालेंगे, देखेंगे ज्वेलरी वगैरह। तो मैं मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। व्लॉग स्टार्ट करना था तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अब मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ, तो कीप ऑन वॉचिंग। हम आपको से बात की, उसके बाद सो गए और सो के उठने के बाद अब गए किचन में आए। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग बना रहे थे पूजापा, जिसको कह सकते हो आप पूजा के लिए जो भी प्रसाद बनता है या भोग बनता है वो काइंड ऑफ, जिसमें हम लोग के यहाँ पूड़ी बनती है और पुआ बनता है और मीठी पूड़ी जिसे आप बोलते हो। और वो सब हमारे यहाँ करवा में रखा जाता है। और साथ साथ हम लोग खाना भी बना रहे थे, जो कि दम आलू की सब्जी थी और कद्दू की सब्जी। हम लोग किचन से, हम लोग नहीं, मैं आ गई हूँ किचन से और हो गया। पूजा का सब सामान बन गया, सब्जी बन गई 2 तरह की। और बाकी हम लोग पूजा के बाद और व्रत खोलने के बाद करेंगे। बस मैं जा रही हूँ अपना सामान निकालने, क्या क्या पहनना है एंड ऑल। तो बहुत थकान हो रही है, बस फटाफट तैयार होंगे और पूजा के लिए बैठ जाएंगे। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। और ये मेरा पहले का लहंगा है और मैं वो पहनने वाली हूँ। और हालांकि बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, बट देखते हैं। चलो मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये है इसकी चुन्नी, ये चूड़ियाँ वगैरह मैचिंग। ये है ब्लाउज़, ये है मेन लहंगा। और को निकालना पड़ेगा मुझे। बहुत हैवी है भाई साहब, बहुत सिकुड़ा भी है। प्रेस भी करना पड़ेगा यार, शिट। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं तैयार होने। और मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, सीरम लगा लिया है सॉरी। और बस मैं जा रही हूँ मॉइस्चराइज़र लगाने। न्यूट्रीटन
सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो रहा था तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और मैंने बहुत ही बेसिक सा मेकअप किया था कंसीलर से ही खाली, और बहुत ही नेचुरल सा बिल्कुल न्यूड सा आई शेडो, मतलब जो मेरे कलर्स थे आउटफिट के, बस मैंने वैसे ही कुछ लगा लिया था आइज़ पे, कुछ खास नहीं किया था। वैसे भी जब व्रत रहो और वो भी निर्जला तो फिर इतनी ताकत नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करो। और इस समय टाइम हो रहा था अराउंड 6:30, तो बस मुझे फटाफट रेडी होना था। उसके बाद चांद का टाइम था 8 बजे का, तो जिस वजह से हम लोग को पूजा करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 घंटा करीब लग जाता है, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। और सो गाइज़, आई एम रेडी, और मैंने मतलब सब कुछ कर लिया है, बस खाली मांग टीका और नथ बाकी है, और लहंगा वगैरह भी पहन लिया है। तो अब चाहती हूँ मैं अपनी शादी का पहनूंगी मांग टीका और नथ, तो बस वो पहन के मैं आपको फुल लुक में मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, और ये चौक बनती है जो कि मेरी मदर इन लॉ बना रही थी। पूरी तरीके से सारी तैयारी वही करती हैं पूजा की। तो चौक बनाने के बाद उसके बाद पूजा वगैरह स्थापित की जाती है, और यहाँ पे मैं आलता लगा रही हूँ। और उसके बाद मैं भी पूजा में बैठ गई थी, और हम लोग के यहाँ पूरा मतलब सिंदूर, बिंदी, आलता, मेहंदी सब पूरा कंपलसरी होता है कोई भी पूजा करने के लिए सुहाग वाली। और उसके अलावा जो आप शादी की नथ होती है और मांग टीका होता है वो पहनना बहुत ज़रूरी होता है। और जो शादी के फेरों के टाइम चुन्नी ओढ़ी जाती है वो चुन्नी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कोई भी, अगर आप हस्बैंड के लिए व्रत रहते हो तो। यहाँ पे जो हम लोग का शादी का करवा है, मेरी सास का और मेरा, हम दोनों का करवा, उसको ऐपन होता है चावल के आटे का, हल्दी डाल के उसको अच्छे से पूरा लगाया जाता है। और करवा वगैरह हम लोग पहले से धुल लेते हैं, उसके बाद ये सारा कुछ होती है तैयारियाँ। और इन सब तैयारियों में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे पूजा करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे और साथ साथ तैयारियाँ कर रहे थे। और फिर एक गौरा जी का होता है करवा, उसके अलावा एक हम दोनों सास बहू का होता है। और उसमें हम लोग चावल, खीर नहीं, चूरा, गट्टा और पूड़ी और पुआ और एक बूंदी चूर के लड्डू, ये चीज़ें रखते हैं। और बस यहाँ पे मेरी बेटी की मस्ती चल रही, उनको भी आलता गाना था तो वो अपने से ही उन्होंने लगाया हुआ था आलता। बस यहाँ पे हम लोग करवा भर रहे हैं और फिर फाइनली पूजा करने बैठ जाएंगे, जो कि आप आगे ब्लॉग में देखोगे। और मैंने ये सारी क्लिपिंग्स इसलिए ली है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मुझे याद रहे कि कैसे कौन सी पूजा होती है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि कौन सी चीज़ें किस तरह से होती हैं। हम लोग काफ़ी फॉलो करते हैं रीति रिवाज़ों को। तो ये मेरी शादी की नथ जो मैं पहन के बैठी हूँ, और इसी को पहन के ही और ये चुन्नी ओढ़ के ही कोई भी पूजा करते हैं हम लोग। और मेरी मदर इन लॉ भी अपनी शादी की ही चुन्नी ओढ़ती हैं, वो शादी का लहंगा भी इवन पहनती हैं। उन्होंने साड़ी के नीचे पहन रखा है शादी का लहंगा अपनी, और मैं शादी का लहंगा नहीं पहनती हूँ, लेकिन हाँ लहंगा पहनना कंपलसरी होता है, तो लहंगा मैं कोई सा भी पहन लेती हूँ। तो मतलब शादी वाला लहंगा तो पाता भी नहीं है, तो इस वजह से मैं लहंगा कोई सा पहन लेती हूँ, और चुन्नी जो फेरों में ली है वही यूज़ करती हूँ। तो बस हम लोग की पूजा स्टार्ट हो गई है दिया जलने के साथ ही। और ये करवा की जो सीके आती हैं वो हम लोग साथ साथ सीके लगाते हैं करवा में, और उसके बाद बस हम लोग की पूजा स्टार्ट हो जाती है। कथा पढ़ते हैं, 4 करवा चौथ होता है तो 4 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं, और उसके अलावा प्रसाद भोग। फिर उसके बाद हम लोग छत पे जाते हैं, चांद की पूजा करते हैं, वहाँ पे अर्घ वगैरह देते हैं। और हम लोग यहाँ चलनी में देखना और वो हस्बैंड को देखना, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं। ये सब मैंने फ़िल्मों में ही देखा है और आजकल यूट्यूब पे भी बहुत देख रही हूँ, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं होती है कस्टम, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, हस्बैंड लोग अपने हाथ से पानी पिलाते हैं, लेकिन चलनी में देखने वाला सिस्टम नहीं है। और ये जो वाइट कलर के आप देख रहे हो ये फरे होते हैं, चावल के आटे के बनाए जाते हैं। इनसे मतलब व्रत खोलते हैं हम लोग पानी पी के, मतलब इनको मुंह में रख के पानी पीते हैं, मतलब व्रत इसी से खोलते हैं।
तो बस ये पूजा स्टार्ट हो गई है। आप लोग देखो पूरी प्रोसेस, और होपफुली आपको अच्छी लगे हम लोग के रीति रिवाज और सब कुछ। तो ये मैं कहानी पढ़ रही हूँ। ये डायरी मेरी दादी सास के हाथों की लिखी हुई है, और वही हम लोग पढ़ते हैं, वही कहानियाँ। भाई छोटा भाई गरीब था, करवा का त्योहार आया, सब जेठानी जेठानी तालाब में नहाने गई और आपस में बातें करने लगी। कोई कहे मेरे मैके से इतना आया, कोई कहे मेरे मैके से उतना आया। छोटी के मैके से कुछ सामान नहीं आता था और वो दुखी थी, वहाँ बैठकर रोने लगी। उन्होंने अब हम लोग ये छत पे पूजा करते हैं, जहाँ पे हम लोग 7 गोले बनाते हैं अपन से, और पहले इसको चांद मान के सॉरी इसकी पूजा करते हैं, और फिर जो चांद हम लोग का ओरिजिनल होता है उसकी पूजा करते हैं। तो और फिर यहाँ पे एक कस्टम होता है, लट धुली जाती है। आप लोग बहुत लोग शायद जानते हो। तो एक लट को हम लोग हाथ में लेते हैं, और फरई लेते हैं वाइट कलर के, जो मैंने दिखाया पहले, उसको हाथ में लेके, और कोई पानी डालता है और उसको धुल लेते हैं, और एक चांदी की अंगूठी हाथ में लेते हैं। इस तरह का कुछ रिवाज है, और लट धोते हैं, और ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अर्घ देते हैं चंद्रमा को। तो बस इस तरह से होता है पूरी पूजा। बस यहाँ पे हम लोग भोग लगाते हैं, और करवा बदलते हैं, और सुहाग लेते हैं। आई होप यूपी के जो लोग होंगे वो आप रिलेट कर पा रहे होगे सुहाग लेना वगैरह। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कोई भी पूजा में, हम लोग के लिए, मैरिड गर्ल्स के लिए, मैरिड वुमेंस के लिए। तो ये हम लोग सुहाग ले रहे हैं, येलो सिंदूर से गौरा जी से सुहाग लेते हैं। तो बस ये इस तरह से हम लोग के यहाँ पूरी
पूजा होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 से 1.5 घंटे। इसके बाद बस हम लोग यहीं बैठे बैठे चौक पे ही व्रत खोलते हैं। हस्बैंड लोग देखिए, मेरे फादर इन लॉ बगल में खड़े हैं, वो मेरी सासू माँ का व्रत खोलेंगे और मेरे हस्बैंड मेरा। तो बस इस तरह से पूजा होती है। और मैं इस व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई हूँ, तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, ये सारी विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा रीति रिवाज इस तरह से करवा चौथ की पूजा। और होपफुली आपको सब कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैंने यहाँ पे आपसे आगे बात तो की है बट व्लॉग की एंडिंग नहीं की है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्रत थे, काफ़ी थकान हो गई थी इस वजह से। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टेक केयर, बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे व्लॉग्स आगे भी आपके लिए लेके आऊँगी। गाइस, अब हम लोग ने चेंज वेंज कर लिया है और अभी खाना वाना नहीं खाया है, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे। और फिर मैं इस ब्लॉग का कर दूंगी एंड, क्योंकि शायद काफ़ी लंबा हो गया होगा। अभी मैंने मेकअप वगैरह भी रिमूव नहीं किया है, बस खाली लहंगा चेंज किया है और सब लोग रेस्ट कर रहे हैं इस समय। हेलो। तो बस थोड़ी देर बाद मैं आपको मिलती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी कर लूँ और खाना खाने के टाइम मिलती हूँ। बाय बाय।